लिए भी इसमें सहयोग करने आके सतीश रावत जी उत्तर प्रदेश सचिवालय में संचालक हैं और अखिलेश जी के साथ यार वारसी भाई क्या यार क्या तरीका है, कार्यक्रम चालू हो गया है। जो सम्मान हो रहा हो तो आप लोग थोड़ा तालियों का प्रयोग करते रह सकते हैं, उठा हुआ तो वो घंटे का कार्यक्रम निकल गया, अब अपने कैमरामैन से पूछ लो उससे। हमारे बीच में हमारे शासकीय अधिवक्ता बंधु प्रदीप श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, आदरणीय जगन्नाथ चौहान उपस्थित हैं, मुझे दो ही लोग लाइव पढ़ रहे हैं और हमारे ये मंच पे प्रशस्ति पर जो भी सम्मान की सामग्री निकालने में विलंब न करें। हेलो सहयोग करें हमारे वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता यार इनको बुलाया बहुत चुनौतियाँ किस्म के आदमी जो है लड़ाई झगड़ा 6 बजे चालू हुआ था, 45 मिनट का जो है नहीं पूछेंगे क्या जवाब बता रहे अभी भी 15 मिनट बाद आएंगे, 7 बजे के महनीय लोगों का सम्मान शब्दगंगा और सृजन द्वारा किया जाएगा। इसी ध्येय के अनुपालन में और इसकी पूर्ति में हमारे बैठो ना शिक्षा क्षेत्र से हमारे बीच में आदरणीय देवी प्रसाद शुक्ल जी जो पूर्व प्राचार्य हैं कानपुर से हमारे बीच में आए हैं और हिंदी के लिए साहित्य के लिए आपकी महनीय सेवाएं परम में हैं। मैं उनको आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करता हूं और इसी क्रम में हमारे जिले के गौरव शुक्ला जी इनको शब्दगंगा साथी ये सम्मान चक्रवर्ती तिवारी जी राकेश तिवारी जी गाँव के गौरव भी है, गौरव शुक्ला भी है। इसी क्रम में
इसी क्रम में अगला सम्मान होना है श्री आशुतोष मिश्रा जी, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष है सेंटर वाला लखनऊ के, लखनऊ बार के बड़ी फायर ब्रांड अधिवक्ता भी है। अब चाहेंगे इनके सम्मान में अनुभव अशोक कुमार मुन्ना सिंह जी, अनु दीक्षित जी, एजीए है हमारे उच्च न्यायालय के, हमारे जनपद के मूल निवासी पीयूष कुमार सिंह जी, तो काफी समय से वकालत में उच्च न्यायालय में सेवाएं देते रहे हैं और उनको सरकार की सेवाएं दे रहे हैं। अब चाहेंगे पीयूष कुमार सिंह जी के सम्मान के लिए हमारे शासकीय अन्य अधिवक्ता जो उन्नाव से हैं, सभी लोग शामिल हो इसमें। जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय शकुन सिंह जी का आगमन हमारे बीच में हो गया है, साथ में सनी जी। हम चाहेंगे आप सीधे मंच पर आ जाएं। पंडित जी आप इनको मंच पे ही लिया सीधे। सुधीर वाजपेयी जी आप भी सीधे मंच पर आ जाएं। सुधीर वाजपेयी जी बीघापुर का गौरव है। अरे आप समझ लीजिएगा तो हम दादा को बता ठीक तब दादा को हम नहीं बताएंगे ठीक ठीक हम चले जाएंगे पीयूष सिंह का सम्मान होना इसमें इस सम्मान की प्रक्रिया में हमारे बीच में आदरणीय पीयूष कुमार सिंह शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत हैं, उनका सम्मान हो रहा है। अधिवक्ता गौरव सम्मान ये शशांक त्रिपाठी और आशुतोष चौहान जी द्वारा दिया था। आशुतोष चौहान जी उपस्थित हों, उनकी अनुपस्थिति में अशोक कुमार मुन्ना सिंह जी हमारे बीच में होंगे। अशोक कुमार मुन्ना सिंह जी वहाँ पहुँच गए। अच्छा, अंशुमान वर्मा जी। इसी बीच इससे पूर्व कि मैं अंशुमान वर्मा जी को आवाज दूं, हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम की अतिथि के रूप में अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है और इस सारस्वत अनुष्ठान में अपनी उपस्थिति की, अपनी सहयोग की आहुति देने के लिए हमारे बीच में पधारी हैं हमारे जनपद की जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय शकुन सिंह जी और उनके सुपुत्र शशांक सनी जी, सुधीर वाजपेयी। मैं चाहता हूँ इन सभी अतिथियों का सम्मान हो। आदरणीय शकुन सिंह जी के सम्मान के लिए मैं मनिता सेंगर जी को और राम कनेजा जी की धर्म पत्नी मैं जो कहूँ प्रोफेसर विद्याधर अग्रवाल जी की परम थी, भैया आप उनको मैं आवाज़ देता हूँ, आप आए और आदरणीय शकुन सिंह जी के सम्मान में सम्मिलित हों। राम कनेजा जी की पत्नी अपना आप भी आ जाइए, आइए। राम जी गुप्ता, हाँ राम जी गुप्ता जी वो कनेजा नहीं कॉलोनी का सर, आइए आइए। आपका नाम क्या? आप अपना नाम है, आजकल पत्नी के नाम से पति जाने जा रहे हैं, आप यहाँ पति हैं गीता गुप्ता। अरे जिसके नाम से गीता का आनंद है ये कह रहे हैं, गीता गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आप शकुन सिंह जी के सम्मान में सम्मिलित हो।
बस आज जोरदार कार्यक्रम से आपका स्वागत हो। विवेक का दे दिया। विवेक है यार सबसे बड़ी विशिष्ट बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभारी प्रोफेसर बिंदु श्री अग्रवाल जी भी इस सम्मान में सम्मिलित हैं और बड़े गौरव की बात है। ये ईश्वर की महान अनुकंपा से आप लोगों के स्नेह और सानिध्य के बल पर ये होता है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बुलाने में किसी को समर्थ हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चाहता हूँ कि हमारे बीच में शनि जी हैं, शनि जी का भी सम्मान हो और संजीव सिंह चौहान और दिलीप शुक्ला को आवाज देता हूँ। दिलीप शुक्ला आ जाए और शशि नारायण त्रिपाठी ओम, दोनों लोग एक साथ न बैठे, अलग अलग बैठे। इसके पश्चात हमारे बीच में अजय शुक्ल जी विराजमान है। मैं अजय शुक्ल जी को आवाज देता हूँ कि कृपया मंच पर और समस्त आजाद धर्मेंद्र जी के साथ में और जो भी साथ में प्रशासन के साथ मंच पर आने की कृपा करें। गोपाल शुक्ला जी कहाँ बैठे हैं? गोपाल शुक्ला जी हो तो दिखाई पड़े नहीं, अभी मिले तो थे। और ये मनोज पांडे शासकीय देवता आ जाए यहाँ पे, क्योंकि सुधीर वाजपेयी जी का सम्मान होना कोई हल्का सम्मान नहीं है। चरणों में फोटोग्राफ हो जाए, 2-3 चरणों में हो जाओ। फोटो के लिए, फोटो की सुविधा के लिए 2-3 चरणों में हो जाओ। मंच इतना हल्का नहीं है और ऐसे भी भारी लोग बैठे होते तो मंच भारी हो ही जाता है, तो कोई ऐसी आशंका भय की बात नहीं है, कितने भी लोग हो जाएं। अब एक निवेदन हम अपने अतिथियों से करना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम 2 सत्र में होना था, उचित अनुसार हो रहा है। अभी तो सम्मान की प्रक्रिया चल रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कविताओं का संशोधन करके जाएं और ये भानु भाई उधर से बैठे कविताएं संभाले कि कोई जाने न पाए। सब लोग कविता का भी आनंद लें। इसके पश्चात में हमारे बीच में इसके पश्चात अनुभव शुक्ल यहाँ मंच तक पहुँचा दे तो अनुभव शुक्ल जी को प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात आशुतोष मिश्रा जी, पूर्व वरिष्ठ पार्षद सिकंदराबाद लखनऊ, हमारे बीच में है। आशुतोष मिश्रा जी हो गया। श्री संजय प्रकाश तिवारी जी, संजय प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच में है। ये हमारे बीच में है विवेक शुक्ला जी, अधिवक्ता का सम्मान आप सुनिएगा ना। आइए आप लोग आइए, आइए जल्दी आइए। हाँ आइए। आशीष शुक्ला भी आ जाए, सम्मान में आ जाए। आप सम्मिलित हो आइए, सम्मान में। विवेक शुक्ल जी के सम्मान में आप लोग सम्मिलित हो जाए।
नहीं दोनों लग रहा है उधर देख क्या वही उज्जवल पंखा टाइप करना है भेजे क्या देख असाइनमेंट भेजे मैं अरे तो खुद भेजे थोड़ी ना असाइनमेंट प्रमोशन विवेक शुक्ल जी का निकालिए। हमेशा नंबर बढ़िया दे, उनका 27 नंबर दे, 19 नंबर देती है पंकज मिश्रा जी ये गाड़ी पर हम पंकज मिश्रा जी है। हमारे बीच उपस्थित है सुनील कुमार राहुल पांडे जी, राहुल शुक्ला जी, सौरभ भैया, राहुल राम द्विवेदी भी आ जाए। सौरभ दीक्षित जी, अच्छा मोहम्मद रहमान साहब भी हमारे बीच में तस्वीर लाए, मैं उनको भी आवाज़ देता हूँ, आ जाए। अशोक सिंह जी हमारे बीच में है, जिला परिषद का है, आप आइए, आगे आप आ जाइए, आगे आप आइए। डॉक्टर सौम्या पटेल के समान बना रखी है चलती रहेगी ना ये। आप क्या कर निकालिए। कैसे इसको प्रशस्ति पत्र निकालने में थोड़ी शीघ्रता करें। वही पहले जैसे लाइए नई नई बातें आज आप बता रहे हो, सारी नई नई जो मतलब कभी ना सुनी हो। ये किसका है? दिलीप अग्निहोत्री जी और दिलीप वाजपेयी जी भी आ जाए। इंग्लिश उपन्यास है, नावल है, तो उसका लोकार्पण होना है। हमारे बीच में इसी बीच में सदर विधायक माननीय पंकज गुप्ता जी का भी आगमन हो गया है।
मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ और चाहता हूँ ये सहज आजाद की पुस्तक के लोकार्पण में हमारे अतिथि सम्मिलित हो जाए। तब तक ये सम्मान मैं चाहता हूँ जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया आदरणीय शकुन सिंह जी के कर कमलों से हो जाए सहज आजाद का सम्मान। आदरणीय सदर विधायक पंकज गुप्ता जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। आपका सानिध्य और सहयोग संस्था को अनवरत रूप से प्राप्त है। मैं धर्मेंद्र मिश्र से निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय पंकज गुप्ता जी को मंच पर लाने का कष्ट करें। आगे के पश्चात उत्तम लाल पाल हमारे बीच में है। दीपक त्रिवेदी जी जानकारी प्राप्त करें, उनका भी सम्मान होना है। मैं चाहता हूं हमारे बीच में आदरणीय शकुन सिंह जी हैं और उन्हें जैसा कि मुझे सूचना दी गई है कि उन्हें कई कार्यक्रमों में जाना, निश्चित रूप से आज व्यस्तता में कार्यक्रम है तो साल के भी प्रारंभ हो गई है। तो मैं चाहता हूँ अपने आखिरी वचन वो शब्द हम लोगों को दे करके बोल करके तब जाए। आदरणीय शकुन सिंह जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि दो शब्द बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आप सबके बीच में ये महाकवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे भाई बहन मीडिया बंधु जो भी सभी उपस्थित हैं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज ये सम्मान हर एक का सम्मान हो रहा है, बड़े गर्व की बात है कि इस मंच पे कवियों का मंच है, लेकिन यहाँ पर अधिवक्ता और जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान पूरे बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है, जिससे मैं इस कमेटी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए फिर से मैं यही कहूँगी, थोड़ा समय बहुत कम है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना है, कई और कार्यक्रम है, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं तो कवि एक ऐसी चीज़ है कविता कि कवि सम्मेलन जब कवि बैठते हैं तो समा बांध देते हैं, तो उसको छोड़ के तो कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और सभी को मैं प्रणाम करते हुए सभी का वंदन करते हुए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी बीच में हमारे बीच में हमारे संस्था के अभिन्न सहयोगी जिनके सानिध्य और सहयोग से हमने अपने कार्यक्रमों को भव्यता दी है और जिसको मैं चाहता हूँ आकाश की ऊंचाइयां उस कार्यक्रम को मिली। कई देशों से प्रतिभागियों ने भाग लिया और भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे बीच में जैसा कि मैंने बताया, और ये भी कार्यक्रम कुछ संयोग है शब्द गंगा और सृजन का कि इसको अंतर्राष्ट्रीय गौरव संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभारी प्रोफेसर विद्वेश्वरी अग्रवाल ने दिया है, हमारे बीच में विराजमान। तो शब्द गंगा को कुछ ऐसा है और इसमें निश्चित रूप से सम्मिलित करने में हमारे सदर विधायक का भी बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग भूल नहीं सकते।
चंदे के बल पे जो आयोजन होते, मैं विधायक जी कहना चाहता हूँ कि कुछ सर्दी, कुछ गर्मी और कुछ बेशर्मी भी होनी चाहिए। कुछ सर्दी, कुछ गर्मी, कुछ बेशर्मी भी होनी चाहिए और चंदा लेने के खातिर कुछ बेरहमी भी होनी चाहिए। चंदा लेने के खातिर कुछ बेरहमी भी होनी चाहिए। और यदि नहीं सृजित किए हैं ये गुण अपने अंदर, यदि नहीं सृजित किए हैं ये गुण अपने अंदर, तो बड़ा कठिन है आयोजन चंदे के बल पर। तो बड़ा कठिन है आयोजन चंदे के बल पर। और बड़े बड़े दानवीर चंदा देने से घबरा जाते हैं। बड़े बड़े दानवीर चंदा देने से घबरा जाते हैं। और अगली पंक्ति में अपने विधायक जी को, नीरज गुप्ता जी को सौंपता हूँ कि बड़े बड़े दानवीर चंदा देने से घबरा जाते हैं और वे बड़े वीर हैं जो चंदा बढ़ चढ़ कर दे जाते हैं। वो बड़े वीर हैं जो चंदा बढ़ चढ़ कर दे जाते हैं। और धरती पर चंदा पाना, धरती पर चंदा पाना आसमान का चंदा पाना जैसा है। धरती पर चंदा पाना आसमान का चंदा पाना जैसा है। तो चंदा का आयोजन सब मिलकर छप्पर उठाना जैसा है। और चंदा का आयोजन सब मिलकर छप्पर उठाना जैसा है। तो हमें याद आता है बचपन में हम लोग गाँव में छप्पर उठाते थे। छप्पर उठाने के लिए लोग जुड़ते थे, दो एक लोग आवाजें देने वाले होते थे, बल बिल्कुल नहीं लगाते थे। तो आवाज लगाने से भी और लोगों पे जोश आ जाता है। जैसे मुन्ना सिंह जी का आवाज लगा दिए तो जिसको 11,000 देना भारी तवज्जो में। तो ये तो मैंने थोड़ा परिवेश को परिवर्तित करने के लिए कहा। हमारे बीच में सदर विधायक ने नीरज गुप्ता जी की महनीय उपस्थिति हुई है, माननीय प्रताप सिंह जी भी हैं, कुछ पति भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ आदरणीय पंकज गुप्ता जी का एक स्मृति चिन्ह और उत्तरी भेंट करके, और जैसे में माला माल है लेकिन फिर भी माला पहनाया जाए और इनका सम्मान किया जाए। अजय शुक्ल जी आए और अशोक कुमार मुन्ना सिंह जी आए। अब मैं चाहता हूँ कोई अन्यथा आते थे कि वो दूसरा आदमी भी ऐसा कहे, लेकिन ये चंदा देने के लिए हम जैसे आयोजकों को ढूंढते हैं, कहाँ हो, हम कहे घर पे हैं या अभी कोर्ट में है, कितने बजे घर पहुँचोगे? तो बेचारे घर आके मिलना ये इनकी सहजता और सरलता है। तो इन्हीं सब सहयोग से एक लगता है कि सबका जुड़ाव हो जाता है। उन्नाव में ऐसी विभूतियाँ हैं। और संजय शुक्ल जी हमारे पड़ोसी हैं, वो कहते हैं कि काहे चिंता करते हो, होटल अपना है, कमरे भी बुक होंगे, नहीं होगा 2-3 दिन की बुकिंग का इसी के नाम, सम्मेलन के नाम हो जाएगा। लेकिन आप कार्यक्रम को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक शिवालाल भी बगल में खोल दिया है, हम उसका प्रचार कर रहे हैं आपसे। शिवालाल की आमदनी, उन्होंने कहा 1 लाख की आमदनी निकाल लेंगे, आप क्या कोई सम्मेलन करो, एक क्या गायत्री ट्रेडर्स अपनी जगह चली था। तो कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ हमारे बीच में नीरज गुप्ता जी हैं। हमारे बीच में नीरज गुप्ता जी हैं, उनको भी एक स्मृति चिन्ह उत्तरी और माला से माला माल किया जाए। राकेश तिवारी राही जी शीघ्र आदरणीय नीरज गुप्ता जी का सम्मान करें। आप भी यही काम किए, नीरज गुप्ता जी ने भी गुरुवार के बड़े आदमी लगा दिए, कहाँ है? और जब तक ये पहुंचा नहीं की अपनी आहुति, तब तक इन्होंने चैन नहीं लिया। थोड़ा शीघ्रता करते जाइए। समीर भी आ जाए, समीर आ जाए।
नहीं आओ, पीछे तुम पीछे वाले पहन लीजिए यार, आ जाओ। विमल समझो, किस्मत की उत्तरी विमल द्विवेदी जी का सम्मान गोपाल शुक्ल जी आ जाए और आनंद आ जाए। मैं चाहता हूँ आगे की बाकी की भी इसमें सम्मान में सम्मिलित हो जाए और मैं भी आता। धीरे धीरे सम्मान की प्रक्रिया में हम काफी आगे बढ़ गए हैं। अब कवि सम्मेलन की ओर उन्मुख हो रहे हैं ये कहें, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक को आश्वस्त चाहते हैं अपने सदर विधायक जी से कि वो कवि सम्मेलन विधायक जी, मैं चाहता एक आश्वस्त ये चाहता हूँ कि आप कवि सम्मेलन की पूर्णाहुति करा के पा जाएंगे और यदि बीच में एक और मैं चाहता हूँ विधायक जी के आप आशीर्वचन हम लोगों को मिल जाए, संस्था को मिल जाए और इसके पश्चात आश्वस्त भी मिल जाए कि ये पुनः कवि सम्मेलन में आएंगे, अगर जाएंगे भी तो कवि सम्मेलन पुनः आएंगे, इसकी पूर्णाहुति। आज विगत वर्षों की बात भी सर्वगंगा संस्था के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस विशाल कवि सम्मेलन के अवसर पर हमारे मंच पर आदरणीय अतिथियों में बड़े भाई कुलदीप जी, अखिलेश जी, आनंद अवस्थी जी, हमारे बालेन्द्र प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित आयोजकों में मुन्ना भैया, आशू भाई, ओपी तिवारी जी, सभी मित्रगण, हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे अनुज विकासखंड मुखिया के प्रमुख नीरज जी और मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी और साथीगण और सामने बैठे हुए जितने भी हमारे सुधी श्रोतागण हैं, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। मैं सबसे पहले संस्था का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इसलिए धन्यवाद और साधुवाद, जैसा आशू जी कह रहे थे कि वास्तव में फाइनेंशियल व्यवस्थाओं को देखना कोई साधारण काम नहीं होता। आपने अपने लहजे में उस विषय को रखा, आनंद आया, लेकिन वास्तव में इतने भव्य आयोजन को कराने के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। उन परेशानियों को किनारे रखते हुए भी आपके माध्यम से लगातार नित्य कितने वर्षों से इस प्रकार का भव्य आयोजन हम जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए हृदय से आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आशू जी आश्वस्त होना चाहते थे, मैं आपको बता दूँ परिवार का सदस्य हूँ, कहीं बाहर का नहीं हूँ और किसी भी व्यवस्था में रहूँ यहीं पर रहने वाला हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आपको इसके लिए भी आश्वस्त कर सकता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं, पलटकर फिर से दोबारा आना है। जिन विशिष्ट लोगों को आज सम्मानित किया गया है उनको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जीवन में बड़ा परिश्रम, बड़ी मेहनत के करने के पश्चात लोग विशिष्ट स्थानों तक की पहुँच पाते हैं। ये जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं इनके पीछे भी लंबी दास्तान है। आप यकीन मानिए कि हमें जीवन में अगर उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, ऊंचे पदों तक पहुंचना है तो ये उदाहरण के रूप में हमारे मंच पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अपने जीवन में हमें कड़ी परीक्षा के साथ गुजरना होता है, तब हम इन स्थानों तक की पहुंचकर अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। मुझे खुशी होती है कि ऐसे लोगों का सम्मान करके संस्था
हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करती है, उनके सामने एक प्रकार से प्रोत्साहित करने का दायित्व निर्वहन करने का काम करती है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने जीवन में ईमानदारी के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करे, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से सम्मान मिलेगा। इस भाव को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन के साथ संस्था को प्रणाम करना चाहता हूँ। कविता के बारे में मुझसे अच्छा तो कवि बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार शरीर को साफ करने के लिए नित्य प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, कई बार पाउडर भी लगाना पड़ता है, कई बार क्रीम भी लगानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में मस्तिष्क हमारा इधर उधर कई बार हो जाता है। उस मस्तिष्क को सही दिशा में रखने के लिए हमारे कविगण जो प्रहार करते हैं अपने चुटीले अंदाज में, वो हमें सीधा राह दिखाने का काम करता है। और इस नाते में कवियों का जो भी आज इस कवि सम्मेलन में पधारे हैं, उनका भी स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को रखता हूँ आप लोगों के समक्ष। मित्रों, आज अभी कवि सम्मेलन की शुरुआत भी नहीं हुई है, और शुरुआत के पूर्व यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो नगर के प्रबुद्ध लोग हैं, कोई साधारण लोग नहीं हैं। आप सब वो लोग हैं, भले संख्या में कम हो, लेकिन समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, समाज की दिशा को तय करने वाले लोग हैं, और समाज की दशा को भी निर्धारित करने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन्नाव साहित्य की नगरी है। साहित्यकारों के एक प्रकार से यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों में जो भी अपना योगदान हो उसको बढ़ चढ़ कर देने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि अपने जनपद में इस प्रकार के बहुत आयोजन होते हैं। कई बार नए नए युवाओं को भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अपने बीच का एक बालक स्वयं श्रीवास्तव, मैं आज उसकी चर्चा करता हूँ। कितना आनंद आता है कि जब घर का बच्चा राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कविता पढ़ता है तो लगता है कि अपना सीना 56 इंची का हो गया, और खुद को गौरव महसूस होने का काम होता है। ये खुशहाली हमें प्राप्त होती है। तो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, सिर्फ अच्छी पढ़ाई के माध्यम से या अच्छा खेल के माध्यम से हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को सुधारने का काम हम लोग कर सकते हैं तो आने वाली पीढ़ी में संस्कार भी उसके माध्यम से आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इन सारे विषयों के लिए एक बार फिर से शब्द गंगा संस्था का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। आशु जी इसी प्रकार से प्रयत्न करते रहे, इनकी पूरी टीम लगातार इसी प्रकार से लगी रहे। मैं अपनी ओर से, अपने मित्र मंडली की ओर से उनको फिर से एक बार आश्वस्त करता हूं कि हर समय, हर क्षण, हर कदम पे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को मैं तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः वापसी के लिए कहा गया है, निर्देश दिया गया है। आशु भाई बड़े भाई हैं, निश्चित रूप से आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बड़े भाई की बात छोटा भाई कभी नहीं काट सकता। मैं पुनः वापसी करके आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सब आपकी परिस्थिति का रंग है। इसके पश्चात और फोन का संवाद हुआ। मैं भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाया, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा इनके साथ रहा, और मैं देखता रहा। पता नहीं इनका नेटवर्क कितना बड़ा है कि अस्वस्थ होने के बाद भी न्यूज तुरंत पहुंचा देते हैं। हमें लगा ये संजय आधुनिक युग के संजय हैं। ये संजय शुक्ल जी बैठे कि संजय दृष्टि है कि बैठे बैठे अपने घर से ही पूरा हाल देख लेते हैं और तुरंत न्यूज़ पहुँचा देते हैं। तो ऐसे पत्रकारों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। तो सुधीर शुक्ल जी आ जाए, आइए, अरे आइए, सम्मान में सम्मिलित हो जाइए। हाँ, हमारे बीच में हमारे सृजन के संस्थापक, संरक्षक और आज के कवि सम्मेलन की जिन्हें अध्यक्षता करनी है, डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र विधु जी पधार चुके हैं। आइए आदरणीय सुधीर शुक्ल जी। अब मैं एक क्रम से थोड़ा आवाज़ देना चाहता हूं, क्योंकि सम्मान की प्रक्रिया के हम लगभग काफ़ी निकट पहुंच चुके हैं और कवि सम्मेलन के लिए लोग आते जा रहे हैं। तो मैं विलम्ब न हो, इसलिए मैं एक बार नाम पुकारना चाहता हूं कि जो सम्मान होने थे उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो, यहाँ उपस्थित हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है।
अरे आपके लिए मैं संकोच कर रहा था, लेकिन मुझे कष्ट देना पड़ा। प्राचीन मिश्र जी आ गए, दिग्विजय नाथ दुबे जी के सम्मान में सम्मिलित हो। आइए आइए, सम्मिलित हो, सम्मान करा दीजिए। सम्मान में भैया, दिग्विजय नाथ दुबे जी के सम्मान में 1 मिनट। सुधीर शुक्ल जी वरिष्ठ पत्रकार और प्राचीन मिश्र जी, जनपद के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से दिग्विजय नाथ दुबे जी को ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। अधिवक्ता और पत्रकार जो दोनों स्तंभ हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभों में जो गहराई से, सघनता से जो जुड़े हुए हैं, वो 2 स्तंभों के प्रतिनिधि एक साथ स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि सम्मान की प्रक्रिया में आशीष लो। अरे सहयोग भी आगे भी कहेंगे, आप तो खुद इतने काम किया करते, सहयोग हमको देनी चाहिए, आपको तो क्या है, आप आ गए यही मालूम हो। अरे नहीं, आपका तो सहयोग वैसे हमारे साथ है, और दूसरे इतने आप महानी कार्य करते हैं आप। अरे चलिए, लेकिन आपका तो सहयोग है ही है। राकेश तिवारी वाही जी कहाँ हमारे पास आवे जा। आदित्य वाजपेयी कहीं आए थे, वो भी आ जाए। अभी हम बताएं, ये तो अलग उनका खुद ही है, देंगे, उनको बुला लेना। ये ओम त्रिवेदी और शशि नारायण त्रिपाठी में से कोई यहाँ हो तो वाही जी देखें और उनको बुलाएं, 2 में से एक कोई हो। और कोई बताइए। राहुल राम द्विवेदी यहाँ आ जाएं हमारे निकट। आर.के. द्विवेदी जी भी हमारे बीच में आ गए, हमारे सृजन के कोषाध्यक्ष, बल्कि संस्थापक कोषाध्यक्ष कहें तो ज़्यादा उचित होगा। आगे आ जाएं आर.के. द्विवेदी जी, राजेंद्र कुमार द्विवेदी जी। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो संस्था से तो इस बार में सक्रियता में आए हैं, लेकिन उनके संबंध बहुत गहरे और पुराने निकल आए हैं। और वो व्यक्ति, अच्छा, हमारे यहाँ एक विशेषता ये भी है कि कोई व्यक्ति चाहे किस शुरुआत चाहे जहाँ से करे, लेकिन उतनी ही गहनता से वो संस्था में घुलता है। वो व्यक्ति हैं राहुल राम द्विवेदी, जिन्होंने पूरा शब्दगंगा ने में सम्मिलित होते ही शब्दगंगा ने इन्हें अपना मीडिया प्रभारी बनाया है और इनकी संचार सेवाओं के लिए इनको सम्मानित कर रही है। हमारे बीच में सत्येंद्र त्रिपाठी जी वरिष्ठ लेखपाल और हमारे बुनियादी सहयोगी हैं सत्येंद्र त्रिपाठी जी। और राजस्व विभाग जिसके साथ हो उसको कोई आर्थिक संकट कभी महसूस नहीं होता है। तो सत्येंद्र त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। मैं सत्येंद्र त्रिपाठी को आवाज़ देता हूं और आर.के. द्विवेदी जी आ गए हैं, आर.के. द्विवेदी जी को बुलाता हूं और गिरीश शुक्ल जी को से निवेदन करता हूं कि राहुल राम द्विवेदी को आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि गिरीश शुक्ल जी हैं। दिनेश मिश्र जी हमारे बीच में आ जाएं और सुनील कुमार वाजपेयी जी इसमें सम्मिलित हो जाएं आपके सम्मान में। आइए, राहुल राम द्विवेदी जी के कुछ परिजन आए हैं। मैं चाहता हूं वो भी जबलपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, मैं उनको भी चाहता हूं। अच्छा है, अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूं वो सम्मान में सभी लोग सम्मिलित हों। राहुल राम द्विवेदी, उन्नाव रत्न सम्मान आपको दिया जा रहा है। अरे वाह,
ये सम्मान बहुत है। और मैं चाहता हूँ विमल द्विवेदी जी भी आए और राहुल राम द्विवेदी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। विमल द्विवेदी जी, क्योंकि मैं समझता हूँ प्यार की धारा कहाँ से फूटती है। आइए। हमारी संस्था के अध्यक्ष के लिए मेरे बहनोई साहब जबलपुर से खास आए और उनके लिए एक उपहार लेके आए हैं, अपनी माताजी द्वारा लिखी हुई कविताओं की एक पुस्तक, एक सप्रेम भेंट। पुस्तक से अच्छा कोई उपहार तो हो ही नहीं सकता। कहते चेहरे बदलते रहते हैं बेहिसाब यहाँ पर साहब, पर किताब हमेशा किताब बनी रहती है। उमा निवास वाजपेयी जी इस बात के मर्म को समझ रहे हैं। आज हमारे बीच में एक कवि के रूप में भी उमा निवास वाजपेयी जी का तेवर हम लोग सब देखेंगे और उनका कलेवर तो अद्भुत है ही है। डॉक्टर पूजा सिंह जी को रामेंद्र दत्त सोना यदि हमारे बीच में हो तो रामेंद्र दत्त सोना भी आ जाएं। आगे आ जाइए सामने। भाई जोरदार करतल धुन से आवाज करिए एक बार, लगे कि डॉक्टर पूजा सिंह जी का सम्मान उन्नाव में हो रहा है। सिवाय हॉस्पिटल में देश विदेश के मरीज जा रहे हैं और इतना नाम हो रहा है, उपचार हो रहा है और डॉक्टर पूजा सिंह जी उसी चिकित्सालय को और प्रकाशित कर रही हैं, उनका सम्मान हो रहा है। डॉक्टर बिंदेश्वरी अग्रवाल जी संयुक्त राज्य अमेरिका से बल्कि ये सम्मान देने के लिए रुकी थी कि पूजा सिंह जी का सम्मान अब उनके कर कमलों से ही होना था। सुधीर तिवारी हमारे संस्था के अत्यंत वरिष्ठ संरक्षक, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता आदरणीय सुधांशु शेखर शुक्ल जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैं चाहता हूं आए और हमारे सृजन के संस्थापक अध्यक्ष भगवान सिंह चंदेल जी का साथ दें। वो बड़ी देर से पूरी सबकी जिम्मेदारी अकेले संभाले थे, क्योंकि द्विवेदी जी भी हमारे कोषाध्यक्ष जी भी कुछ देर से ही आए। लेकिन इसके तुरंत ही बाद हम लोग द्वितीय चरण का शुभारंभ कर देंगे। और हाँ, इसी बीच में सरस आज़ाद दी जो इसी समय कर दिया जाए ना, जो आप कहते हैं कुछ लोगों का कैसा रहेगा। हाँ, हमको लगता है समय की बचत भी हो जाएगी, है ना। डिजिटल अभी नहीं है, कल से मैंने अब मैं सरस आज़ाद को आवाज़ देता हूँ, मेरे पास आवे निकट।
अरे वाह, क्या बात, आ गए, वाह। हजरत फैज भी आ गए हैं। मेरी आरजू है कि हर एक को फैज पहुँचे और मैं चिरागे रह गुजर हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ, किसी ने यह शेर कहा है। तो ऐसे ही हमारे फैज आलम हैं। और हमारे नीरज निगम जी आ गए हैं। नीरज निगम जी को मैं आवाज़ देता हूँ, मंच पर आ जाएं। हमारे पास भी लगे लोग देखें कि इस संस्था में भारी भरकम व्यक्तित्व के लोग हैं। अजय गौतम जी का सम्मान होना है। अजय गौतम जी का भी सम्मान अधिवक्ता गौरव श्रीमती बिट्टो देवी की स्मृति में राकेश तिवारी वाहिदी जी द्वारा। और ये सम्मान सम्मिलित हो, अजय गौतम सम्मान, नीरज निगम भी सम्मान में सम्मिलित हो। अजय गौतम जी के, नीरज निगम, ये भी अपने आप में एक फेज है। वही जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे कोई पिक्चर देखने जाते तो विज्ञापन भी देखने पड़ते हैं, तो वैसे ही कवि सम्मेलन का आनंद लेने के पहले आपको सम्मान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और ठीक है, क्या गड़बड़ होगा क्या? बहुत बहुत हाँ, अवधेश कुमार मिश्रा जी ना, अवधेश कुमार मिश्रा जी का सम्मान। मिश्रा, हाँ देखते रहो, बिल्कुल 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 देख लेना। कोई अपना व्यक्ति हो, अपना कोई व्यक्ति हो। पवन कुमार पांडे जी हमारे बीच में अधिवक्ता हैं। किसी ने सम्मान नहीं किया, हम चाहते हैं उनका सम्मान कर दीजिए, बिल्कुल, इससे अच्छा क्या होगा। ये भी अद्भुत बात है। हमारे अधिवक्ता बंधु हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी तिवारी जी का भी सम्मान करना चाहते हैं, उनका प्रेम है। हमारे सभी अधिवक्ता बंधु आ जाएं, जो भी ओपी तिवारी जी के सम्मान में सम्मिलित होना चाहते हैं, मैं आ जाएं। और अब एक क्रम हमारा लगभग पूर्णता की ओर पहुंच गया है। बुलाते हैं, अभी बुलाते, सही जगह। इसी बीच में हमारे उन्नाव बार के पूर्व अध्यक्ष, मैं 7 बार के तो नहीं कहूँगा क्योंकि सीलिंग लग जाएगी, सीलिंग को ही हम लगाना नहीं चाहते। आदरणीय सतीश शुक्ल जी आ गए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। क्या हो गया?
ये अब आए देख लो, वहाँ तो पता नहीं कहाँ घूमा कर 25 बार बुलाया गया इकट्ठे कर दिया आपका सम्मान इकट्ठे कर दिया जाता है। अरे लाइन तो ठीक है, इसमें क्या बुरा ये प्रेम है। ये भाई ओपी तिवारी जी का सम्मान अधिवक्ता बंधु हमारे लखनऊ से कर रहे हैं। ये भी अद्भुत क्षण है। अब इससे पूर्व की कुछ और गुलाब सिंह जी आ गए, जो न केवल अधिवक्ता हैं बल्कि एक अच्छे उत्तम कवि भी हैं। ये बेटा कहाँ हो? हाँ। तो वैन है तो वैन ले लो, वैन हाँ वैन खोल लो। नीरज कौन? नीरज निगम जी कहाँ भाग रहे हैं मंच से? मंच हल्का न करिए आप कुछ हमें लगता फिराक में उन्ना हो कि अंबानी कहाँ जाना चाहते हैं। नीरज निगम जी आइए। और अब मैं चाहता हूं हमारे बीच में सरस आजाद जी हैं, जिनकी पुस्तक मैडली इन लव एक इंग्लिश उपन्यास है, नावल है, उसका लोकार्पण आज होना है। तो मैं उनसे वो कुछ सम्मान अपनी ओर से और अपने सहयोगियों की ओर से भेंट करना चाहते हैं सरस आजाद जी। तो मैं चाहता हूं वो आ जाएं और इस प्रक्रिया को पूर्ण करा दें। अभी करा देना किसी भी, बुला लो। श्याम बहादुर सिंह जी, श्याम बहादुर सिंह जी अधिवक्ता हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी आवाज देता हूं, आ जाएं। श्याम बहादुर सिंह जी हैं और सरस आजाद जी आए। चलिए, तो सरस आजाद जी की तरफ से कुछ सम्मान है। प्रेम कुमार सिंह सेंगर हमारे शब्द गंगा शुद्ध अभियान संस्थान के संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव हैं। कुंवर प्रेम सिंह सेंगर साहब कहाँ हैं? जब तक प्रेम सिंह जी सेंगर आ रहे हैं तब तक ओपी तिवारी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आइए कौन साहब, आपका सम्मान सरस आजाद जी करना चाहते हैं। एक साथ चलिए। ओपी तिवारी जी, नीरज निगम जी, वैभव शुक्ला जी, वैभव शुक्ला आ जाए। वैभव शुक्ला जी, आशुतोष चौहान जी, ललित मिश्र जी, ललित मिश्र जी से भी निवेदन है। गोपाल शुक्ला जी, गोपाल शुक्ला जी,
गोपाल शुक्ला जी बीच में होंगे। गोपाल शुक्ला जी, आइए, एक तरफ से खड़े हो जाइए, एक तरफ से आगे सब लोग एक तरफ से खड़े हो, एक तरफ से खड़े हो जाइए, एक तरफ से। सम्मान या सरस आजाद के एक साथ कर देंगे सबका ना, विमल द्विवेदी यहाँ सहयोग कर देंगे, इससे बढ़िया क्या होगा। राही जी, मुकेश सैनी जी, मुकेश सैनी, मुकेश सैनी, संजय गुप्ता, सुरेंद्र वर्मा, पीके मिश्रा, पीके मिश्रा जी आइए। सुरेश फक्कड़ जी हमें लगता उपस्थित नहीं हो पाए हैं। सुरेश फक्कड़ जी का भी सम्मान होना है, सरस आजादे जी ले लेंगे उनको। धर्मेंद्र मिश्रा जी, अधिवक्ता हाई उच्च न्यायालय। धर्मेंद्र शर्मा, मीडिया। सुरेश फक्कड़ जी बैठे हैं, है? गिरीश भैया पीछे बैठे हैं। आदरणीय सुरेश फक्कड़ जी है तो हमारे बीच में। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। बहुत वरिष्ठ हमारे जनपद के ओज के राष्ट्रीय हस्ताक्षर सुरेश फक्कड़ जी हैं, और बड़े उससे भी उपलब्धि गौरव की बात है कि आपके सुपुत्र भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी माननीय अवधेश सिंह जी आ गए हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय अवधेश सिंह जी मंच पर आ जाएं। अरे देखना देखना इधर, भाई सुरक्षा व्यवस्था ये कैसे देखिए आप लोग, तो कोई कैसे आ गए ये। चलिए ये भी आ गए, क्या कहने, बेरोजगारी में भटक रहे हैं। हाँ, बैल बेरोजगार हो गया। इस पे मैंने एक कहानी भी लिखी थी, बेरोजगार बैल। तो ये दौर है कि पहले हम लोग बैलों का उपयोग करते थे, अब वो बेरोजगार हो गए हैं, तो इसी तरह भटक रहे हैं, क्या करें वो। और पीयूष मिश्रा जी, पीयूष मिश्रा जी हैं। इतने लोग उपस्थित हो जाएं और मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। और सरस आजाद जी कहाँ हैं, वो सबको अपना जो सम्मान दे दें। आप भी आइए, सम्मिलित हो जाइए। आइए 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 हमारे श्वेता जी को बैठ दो। श्वेता श्वेता श्वेता
इसी बीच में ये प्रक्रिया पूरी हुई। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, हमारे बीच में कुछ रुग्णता के बावजूद भी आदरणीय डॉक्टर शिव मंबर जी पधार चुके हैं और सभागार में हैं। निवेदन था हमारे विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति में बैठे नवयुवक भाइयों से कि वो कवियों के लिए ये रिक्त कर दें, नवयुवक भाई विशेष रूप से, और बाकी तो लोग वरिष्ठ लोग बैठे रहें और बीच में कहीं स्थान हो जाए। आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। जो मंच है, मंच से ये किताब का लोकार्पण करा दो आप सबसे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ हमारे अतिथिगण हाँ विराजमान डॉक्टर कलीम कैशा जी, हाँ जी, और हमारे कविगण, हाँ अभी तो जाएंगे, आप जाएंगे कहाँ? जाइएगा, पक्की बात नहीं बैठी दादा आइए, दादा आप अनाउंस करके आप आ जाओ। हमारे बीच में जो पुस्तक हमने कही थी मेडली इन लव, एक नावल है और जिसे ओज के सशक्त राष्ट्रीय हस्ताक्षर सुरेश फक्कड़ जी के सुपुत्र सरस आजाद जी ने लिखा हुआ है, और आपकी अनेक और पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आज मेडली इन लव पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। बहुत बहुत बधाई मैं इनको देता हूँ। खोलो भी नहीं तो फाड़ दो, खोलना नहीं है, फाड़ना है। हाँ जी जी, तालियां बजाइए भाई सब लोग, तालियां। ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो सरस आजाद जी को। आज इस पुस्तक का भाषा तो पीयूष मिश्रा समाज सेवी हमारे बीच में है, वो आ जाए, उनका सम्मान रह गया था। इसी बीच में हमारे बीच में नवीन अग्रवाल जी लखनऊ से आ गए हैं। नवीन अग्रवाल जी पीयूष मिश्र जी के सम्मान में सम्मिलित हो जाएं। पीयूष मिश्र जी के और अनुराग मिश्र गैर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। सहायक आबकारी आयुक्त भी आप हैं और गजलकार तो हैं ही हैं, शाश्वत रूप में गजलकार हैं। और संप्रति आप असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज के पद पर कार्यरत हैं। आइए नवीन जी शामिल, आइए सरस आजाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भैया। माँ शारदेव का नमन करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी बात एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। और ये सवाल आप सभी के सामने मैं पेश करता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, किसी बाजार की रौनक किससे होती है? कुछ जवाब मैं चाहता हूं, कुछ लोग जवाब देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाजार की रौनक किससे होती है? ग्राहकों से, खरीदारों से। उसी तरीके से किसी भी आयोजन की रौनक जो होती है वहां उपस्थित दर्शकों और श्रोताओं से होती है। तो आप किसी भी आयोजन की तरह इस आयोजन की भी रौनक आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से ये आप जताएं कि आप यहां की रौनक हैं। शब्द गंगा और साहित्यिक सृजन संस्थान का बहुत बहुत आभारी हूं। आज मेरी पुस्तक, मेरा 7वां उपन्यास है मेडली इन लव,
समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ज़्यादा अपने पुराने उपन्यासों के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीधे ले चलना चाहता हूँ आपको मैडली इन लव के बारे में और थोड़ी सी बात करके बताना चाहता हूँ कि ये उपन्यास आखिर किस विषय में है, कौन सी बात कही गई है इस उपन्यास के द्वारा। मीराबाई को कौन नहीं जानता, और उनका भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम रहा है उसके बारे में कौन नहीं जानता। शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसी कहानी को, उसी भाव को, जो मीराबाई का भगवान के प्रति प्रेम है, उसी भाव को मैंने एक आधुनिक लड़की के जरिए पेश करने की कोशिश की है। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये मेरी कोशिश कितनी सफल रही है। मीराबाई के प्रेम को समाज ने स्वीकार नहीं किया और उनको तिरस्कार मिला। उनको अपने ही ससुराल वालों ने उनको स्वीकार नहीं कर पाए, और न सिर्फ तिरस्कार बल्कि उन्हें विष का प्याला भी पीना पड़ा। मेरी कहानी गोरखपुर की पृष्ठभूमि में लिखी गई है और यहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है एक बहुत ही रिच परिवार में। उसकी दादी भगवान कृष्ण की डिवोटी हैं और अपनी पोती का नाम वो मीरा रख देती हैं, और उनका ऐसा करना होता है कि उस लड़की की डेस्टिनी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी मीराबाई की थी। मीराबाई को भगवान से प्रेम था। यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, उसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल रूप देने की कोशिश की है कि वहाँ इनको प्यार होता है एक मोहन नाम के लड़के से जिसका चरित्र भगवान कृष्ण जी जैसा है। तो सारे घटनाक्रम वैसे ही हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के पेश किया जाता है, मैं चाहता था उस भाव को आज के युवा समझें। कहानी सब जानते हैं, लेकिन उसी भाव को एक नए तरीके से, एक नए कलेवर में पेश करने की मेरी कोशिश है मैडली इन लव। तो अंत में मीरा मोहन को पा लेंगी या नहीं पाएंगी, ये जानने के लिए आपको उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ पूरे उन्नाव का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।